Hello students, the topic of today class is Turks, that is of the Delhi Sultanate, the first dynasty Turks that ruled from 1206 to 1290. अब इसमें जो फाउंडर जो था important ruler, that was the Qutbuddin Aibak, who ruled from 1206 to 1210, and he was the first ruler and not sultan of slave dynasty. Why we are saying that he was the first ruler but not sultan? Because he couldn't get recognition from the Khalifa of Baghdad. Khalifa of Baghdad ने जो recognition दिया था वो इल्तुतमिश को दिया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को. That's why कुतुबुद्दीन ऐबक was only the first ruler, but the first sultan was इल्तुतमिश. And इल्तुतमिश was the real founder of Delhi Sultanate also. क्यों? क्योंकि खलीफा ऑफ बगदाद ने, जैसे मैंने बोला अभी आपसे, कि खलीफा ऑफ बगदाद ने जो रिकॉग्निशन दिया था वो इल्तुतमिश को दिया था, नॉट टू द Qutbuddin Aibak. So that's why he was the first ruler, not sultan. The capital was Lahore, and he was also known as Lakh Baksh, that is donator of lakhs. तो इसको लाख बख्श भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दान डोनेशन किया करता था. बिल्ट, इन्होंने क्या क्या बनाया? क्वातुल इस्लाम मॉस्क बनाई इन्होंने दिल्ली में, जो पहले एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था, उसके रुइंस पर इन्होंने मॉस्क बनाई. दूसरा इन्होंने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये 2.5 दिन के 2.5 डेज के अंदर कंप्लीट हो गया था. दैट्स वाई इट गॉट द नेम 2.5 दिन का झोपड़ा. अजमेर में बनाया, और स्कॉलर्स का मानना है कि पहले ये संस्कृत कॉलेज था, और कुछ का मानना है कि ये जैन टेम्पल था. तो जैन टेम्पल या संस्कृत कॉलेज के ऊपर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर के अंदर. ही स्टार्टेड बिल्डिंग कुतुब मीनार इन्होंने स्टार्ट की इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. तो जो मैं अंडरलाइंस कर रहा हूँ, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम्स. और ये जो इन्होंने मॉस्क स्टार्ट की थी, कुतुब मीनार जो इन्होंने स्टार्ट किया था इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, और बाद में उसको रिपेयर भी कराया था फिरोज तुगलक ने. और फिरोज तुगलक ने इसके अंदर 5th स्टोरी भी ऐड कर दी थी. और इसका जो प्रेजेंट हाइट है कुतुब मीनार, दैट इज 71.4 मीटर और 230 फीट की इसकी हाइट है. अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो खेलते वक्त इनकी घोड़े से गिरकर डेथ हो गई थी. ऐबक इसको स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेज किया था काजी ने ऑफ निशापुर, जिनका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज. अब इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन, ही गॉट मैरिड हिज डॉटर टू इल्तुतमिश. तो इन्होंने इल्तुतमिश से अपनी डॉटर की शादी करवाई. अपनी सिस्टर की मैरिज इन्होंने की नासिरुद्दीन कुबाजा से, और हिमसेल्फ मैरिड टू द डॉटर ऑफ ताजुद्दीन यल्डौज. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे इनके टाइम में, और इनको अपने साथ मिलाकर ही वांटेड टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन. दैट्स व्हाई ही फॉलोड द मैट्रिमोनियल रिलेशन बिटवीन विद इल्तुतमिश, विद नासिरुद्दीन कुबाचा and with Tajuddin Yildiz. He took the titles of सिपहसालार and मलिक. तो सिपहसालार और मलिक का टाइटल भी मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को. His court, इसकी कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उसमें थे एडोन्ड बाय हसन निज़ामी जिन्होंने लिखा था ताजुल नासिर, एंड फखरुद्दीन वॉज द ऑथर ऑफ तारीके मुबारक शाही. These are the important points, and generally we get question from these points from Qutbuddin Aibak. Now we are going to discuss the second important or the real founder of the Turkish dynasty, and that was the Iltutmish, who ruled from 1210 to 1236. और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड जो था इल्तुतमिश का ही था दिल्ली सल्तनत में रूलर्स के ऊपर. तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हु सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट रूलर? तो दैट वाज द इल्तुतमिश, हु सर्व्ड फ्रॉम 1210 टू 1236, एंड ही इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. क्यों? बिकॉज ही रिसीव्ड द रिकॉग्निशन फ्रॉम द बगदाद खलीफा. जो ऐबक को नहीं मिला था रिकॉग्निशन, वो रिकॉग्निशन इल्तुतमिश को मिला था. दैट्स व्हाई इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ही ब्रॉट कैपिटल टू दिल्ली फ्रॉम लाहौर. तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कैपिटल लाहौर थी, और बाद में इसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली में इल्तुतमिश ने. इल्तुतमिश के जो कॉइन्स हैं उसमें प्योर अरेबिक लैंग्वेज यूज़ किया गया है. डबल स्टोरी ऑफ क्वातुल इस्लाम मॉस्क जो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको डबल स्टोरी किया था इल्तुतमिश ने. ही क्रिएटेड तुर्कान चिगलानी, और ग्रुप ऑफ 40 स्टार्ट किया गया बाय द इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के टाइम में बेल्स ऑफ जस्टिस थी प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो बाद में हम लोग देखते हैं जहांगीर के टाइम में भी थी बेल्स ऑफ जस्टिस प्रेजेंट इन कोर्ट. फर्स्ट मंगोल अटैक जो हुआ था चंगेज खां का, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द इल्तुतमिश. ही मेड मोनार्की हेरिडिटरी. तो मोनार्की को या किंगशिप को इसने हेरिडिटरी कर दिया था, इन विच आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग द एल्डेस्ट सन और द नियरेस्ट मेल मेंबर बिकम
द किंग, दैट इज द हेरिडिटरी मोनार्की भी स्टार्ट हुई थी इल्तुतमिश के टाइम्स में. ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश. ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टका ऑफ 175 ग्रेन्स एंड इंट्रोड्यूस्ड कॉपर जीतल. तो सिल्वर टका, कॉपर जीतल, उसके बाद मंगोल का टैक्स हुआ. तो इस तरह के क्वेश्चंस, या ग्रुप ऑफ 40 किसने स्टार्ट किया, क्वातुल इस्लाम मॉस्क को डबल स्टोरी किसने बनाया, खलीफा ऑफ बगदाद ने किसको रिकॉग्नाइज किया, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इल्तुतमिश ऑल्सो वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश किया था. ही ऑर्गेनाइज द इक्ता सिस्टम एंड ही हिमसेल्फ वाज द इक्तेदार ऑफ बदायूं. He issued sikkahs and khutbah in the name of the ruler and he appointed Razia Sultan as his successor. So these are the important points of Iltutmish. Next videos में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिया सुल्तान एंड गियासुद्दीन बलबन को. Okay students, thanks.